आपका दोस्त गोविंद सिंह जौनवाल। कल हमने वीडियो में देखा था कि 181 लगाने का से क्या फ़ायदे हैं और क्या कैसे क्या लगाई जाती हैं। थोड़ा सा मैं बताऊंगा। कल हमने जो वीडियो में बात करी थी 181, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जो हमारे प्रधान हैं मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा बहुत अच्छी सेवा चालू की गई है। उस पे आप पोर्टल के द्वारा उसका एक ऐप आता है 181 के नाम से, वो प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। उसमें आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ईमेल एड्रेस ये मांगेंगे, ये भर दीजिए। फिर उसके बाद आप 4 ऑप्शन खुलेंगे। उसमें एक ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में आप उसमें किस कार्यालय से आपको जानकारी चाहिए, उसकी तहसील कौन सी है, उसका गांव कौन सा है, ये आएगा। उसके बाद आप की क्या समस्या है 200 शब्दों में उसमें लिखना पड़ता है। इस प्रकार हम लिख के और उसको सेंड कर देते हैं। सेंड करने पे वह उस विभाग में चली जाती है और चली जाने के बाद फिर वो उस पर कार्रवाई L1 अधिकारी के पास जाती है और करीब 20 रोज से 15 रोज से 20 रोज उनके पास रहती है और 20 तारीख फिक्स है। 20 तारीख के अंदर उन्हें फैसला लेना पड़ता है और आपकी समस्या का समाधान करना पड़ता है। और कुछ करप्ट भ्रष्ट अधिकारी रहते हैं, वो जानकारी नहीं देते हैं इस बात की। तो साथियों, कहने का यह अर्थ यह है, आप हिम्मत ना हारें, CML पे लाएं ना। वो काटने के लिए आपको बोलेंगे, निराकरण नहीं करेंगे, अभी बोलेंगे क्योंकि उनकी रैंक खराब होती है। ऐसा आज हमने देखा है मध्य प्रदेश के अंदर, झाबुआ के अंदर पत्रकारों पे FIR हुई, इंदौर में FIR हुई, सतना में हुई, रीवा में हुई। इस प्रकार पत्रकारों को डराने के लिए FIR की जाती। FIR में क्या होता है, एक FIR हो गई, दूसरे दिन जमानत हो गई। भ्रष्ट अधिकारी तो नहीं बचेगा ना, जानकारी दे देते तो जरूरत थोड़ी पड़ती। इसमें क्या करते हैं, आपको फंसाने का तरीका रहता है। जैसे आपने कोई 181 पे शिकायत की, तो वो कहेगा यार ये शिकायत मत लो, उसके बदले कुछ पैसा ले लो, कुछ राशि ले लो। आप राशि ले लिया तो आपको फंसाने का उनके पास एक्ट मिल गया। दूसरा, या फिर राजनेता, उसी की पार्टी का राजनेता से फोन करके आपको फंसवाने की कोशिश की जाएगी। तो ये इस प्रकार चलता है इसमें। साथियों, कहने का ये अर्थ यह है कि सच्ची सूचना कर्मचारी जो गलत करता है वो देना ही नहीं चाहता, या पब्लिक ने अपना अधिकार के लिए कुछ आवाज उठी तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है कहने का। और जो 181 शिकायत होती है उसको कटवाने की कोशिश की जाती है कि इसको काट दिया जाए और उनकी रैंक बची रहे। आप जाओ भाड़ में, आपका काम हो या नहीं हो उनको कोई लेना देना। ऐसा कि ऐसा ही पूरे भारत के अंदर एक चलता है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार एक 2005 नियम के सन में चालू हुआ था और दो सूचना का अधिकार पे आप कोई भी विभाग से किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकते हैं। उसमें 30 रोज का टाइम रहता है। उसको थोड़ा सा कुछ वीडियो में डालूंगा, उसमें बताऊंगा। उसमें विस्तार से हमें जिस भी अधिकारी के बारे में चाहिए उसका नाम लिखकर, फला फला अधिकारी ने, या फला फला काम, या रोड है, या बिल्डिंग है, या कृषि विभाग है, या सोसाइटी है, किसी की भी जानकारी हमें लेना है तो उसमें लिख सकते हैं इतने साल से दिनांक इतने से इतने तक हमें जानकारी चाहिए। प्रतिलिपियाँ मिलती हैं 2 रुपया। वो जो भी ऑफिस वाले रहते हैं वो 2 रुपया काफ़ी के हिसाब से आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट नियम के हिसाब से। उससे सूचना के अधिकार से आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे आपने नगर पालिका के अंदर सूचना का अधिकार लगाया और लिख दिया कि 1 वर्ष में कितने लोगों के BPL कूपन बने, वह आपको जानकारी 30 दिन में देंगे। 30 दिन में नहीं देते हैं तो प्रथम अपील होती है, उसमें 45 रोज का समय रहता है, और वह नहीं देते हैं तो फिर सूचना आयोग में आप दूसरी अपील कर सकते हैं। अपील होने के बाद जानकारी जरूर मिलेगी। पहले अगर उसमें गलत हुआ है उसमें सब आ जाएगा। वो जो अपील करेंगे ना, अगर आपको जानकारी दे देते तो कितने लोगों के BPL बने, कितने अमीरों के बने, कितने गरीबों के बने, किन के बनना थे और किन के नहीं बनना थे,
वह जानकारी आपको आ जाएगी। थोड़ा सा सर्वे करना पड़ेगा, जानकारी आपके पास आ जाएगी। ऐसे ही हम कृषि विभाग में लगा सकते हैं। कृषि विभाग में लगाएंगे कि सरकार की तरफ से कुछ सामग्री आती, पहले सामग्री का विवरण मांग लें कि इस वर्ष में क्या क्या सामग्री किसानों के लिए मुफ्त में देने के लिए आई है। इस टाइप से हम लिख देंगे तो उसमें आपको पूरा विवरण आ जाएगा, क्या क्या चीज़ें मुफ्त बांटने की आई हैं और कुछ पे शुल्क रखा है, कितना कितना शुल्क किस पे रखा है वो दे देंगे। उससे आपको नॉलेज हो जाएगा कि एक विभाग में कितनी चीज़ें आती हैं और कितनी चीज़ें बांटनी रहती हैं। सूचना का अधिकार इसलिए काम आता है। सूचना का अधिकार इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमें इस देश को जगाना पड़ेगा, इस देश के वासियों को जगाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, अगर हम इनको नहीं जगाएंगे तो कोई बाहर से तो आएगा नहीं और हमारे लोगों को समझ नहीं पड़ता है। आप लोग मदद करें, गरीबों की मदद करें, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे कम हैं, जिनको इस बात इन चीज़ों में समझ नहीं पड़ती हैं, उसके लिए आप उनको मदद कर सकते हैं। साथियों, कहने का तात्पर्य यही है, लोगों को जगाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर पे लिख सकते हैं 9977881058। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना नाम पता लिखकर मुझे बताइए और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक समिति चलाता हूँ, विशाल विकास सामाजिक कल्याण समिति। उस समिति के माध्यम से लोगों की मदद करता हूँ और मेरा मेरा लक्ष्य यही होता है कि लोगों की मदद कैसे की जाए। तो आप लोगों को इस प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए या आप कहीं भी रहते हैं, आपको कुटी नहीं मिल रही, गरीब परिवार में रहने वाले हैं, शौचालय नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट तो दे रही है मगर जो बिचौलिए है ना वो गायब कर रहे हैं इस टाइम। तो कैसे मिलेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, कहाँ से मिलेगा, इस विषय पर अपन चर्चा। तो कहने का मतलब ये है कि इंदौर कलेक्टर के द्वारा संजय मिश्रा जो पत्रकार है, आरटीआई कार्यकर्ता है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाती, उस पर कार्रवाई करवाती। संजय मिश्रा ने 400 आरटीआई लगाई थी और इतना ईमानदार के चाय भी पीना पसंद नहीं करता किसी के, मगर 400 आरटीआई लगाई तो किस विषय को लेकर? जितना भी भ्रष्ट कार्य इंदौर में हो रहा था उसको रोकने के लिए, उसको सम्मानित करने की जगह इन लोगों ने मिलकर उसे फंसाने की कोशिश की और एफआईआर कर दी। एफआईआर से फांसी हो जाएगी, जमानत छूट जाएगा। उसने ब्लैकमेलिंग की है, आपने लगाया है, सबूत पेश करना पड़ेंगे कोर्ट में। वो चाय पीना पसंद नहीं करता तो आप कोर्ट में कैसे पेश करोगे? चलेगा कि चलने में? मगर इससे अंदाजा लगा सकता है कि कितने भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन लोगों ने एक आरटीआई कार्यकर्ता को फंसाने की कोशिश की। सच्चे आदमी की हमेशा मौत होती है और उसको मार दिया जाता है या फंसा दिया जाता है, ऐसा हमारे देश में होता है। आप अगर सच्ची चीज़ पूछोगे, भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में पूछोगे, उनसे जानकारी पूछोगे तो पहले गुस्सा हो जाएंगे, जानकारी नहीं देंगे, बरगलाएंगे, पैसे देने के लिए किसी को भेजेंगे और वही पैसा देने के नाम पे, ब्लैकमेलिंग के नाम पे उसको फंसा देंगे। पत्रकारों के साथ होता है। पत्रकारों के लिए कोई एक्ट नहीं बना है, कोई कानून नहीं बना है। कानून तो बहुत सारे बने हैं मगर अधिकारी नहीं चाहता कि उनकी जो जानकारियां हैं वो उजागर हो, और जानकारी उजागर होगी तो उसका भांडा खुल जाएगा। शाहजहाँपुर का कलेक्टर साहब को देख लें हम, हमारे दिनेश जैन साहब कितने अच्छे काम करते हैं क्षेत्र में। एक एक गांव की जानकारी, छोटी छोटी सी जानकारी उनके पास। 23 मार्च को उन्होंने रक्तदान का कार्यक्रम रखा है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा शाहजहाँपुर जिला। ग्रामीण निवासियों सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि 23 तारीख को रक्तदान करें और रक्तदान करने के साथ अपना नाम और एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और सर्टिफिकेट जो प्रमाण पत्र मिलेगा वो थोड़े दिन बाद आपके घर पे, आपके एड्रेस पे आएगा।
सम्मानित पत्र जिसको बोलते हैं, भ्रष्ट अधिकारी और ईमानदार अधिकारी में आपको अंतर दिख जाएगा। देखिए, अब मैं आपको जो मिश्रा जी हैं आरटीआई कार्यकर्ता, उनके खुद की मौखिक वो क्या बोल रहे हैं आप खुद सुन लीजिए, सुनिए आगे। जी, मैंने स्थानांतरण नीति के तहत में जो शासन के आदेश थे वो आदेश का पालन इन लोगों ने किया या नहीं किया है, उसके संबंध में मैंने आरटीआई लगाई थी। जिनके इन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए उस आदेश का पालन ही नहीं किया है, तो उस सब से बौखलाकर ये इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। इन अधिकारियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, उनकी शिकायत की जांच कलेक्टर महोदय के कार्यालय में ही लंबित है, यह उसकी तो जांच कर